हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टोरी अकबर और बीरबल की है और ये बहुत ही छोटी स्टोरी है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लास्ट तक ज़रूर देखें, स्टोरी अच्छी होने वाली है। मैं ये स्टोरी को पढ़ चुकी हूँ, मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। क्या है स्टोरी? तो स्टोरी का टाइटल है नो हेयर ऑन पाम। नो हेयर का मतलब हो गया कि बाल नहीं, ऑन पाम यानी कि हथेली पर। तो पूरा का मतलब हो गया कि हथेली पर बाल नहीं, और यहाँ पे पाम में एल साइलेंट होता है, इसे पाम पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है स्टोरी। वन डे, एक दिन, किंग अकबर सेड टू बीरबल। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से कहा, वाई इज देयर नो हेयर ऑन माई पाम्स। तो यहाँ पे सेड है, तो सेड का मतलब यहाँ पे कहा नहीं, यहाँ पर सेड का मतलब हो गया कि उन्होंने पूछा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं YWHO वर्ड है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वाई। तो सेड का मतलब कहना भी होता है और पूछना भी। तो यहाँ पर सेड का मतलब क्या हो गया? पूछा। से की सेकेंड फॉर्म का यहाँ यूज किया गया सेड। वैसे थर्ड फॉर्म भी सेड ही होती है। तो क्या पूछा? वाई इज देयर नो हेयर ऑन माई पाम्स। तो उन्होंने क्या पूछा कि मेरे जो पाम्स हैं यानी कि हथेलियों पर बाल, हेयर यानी बाल, क्यों नहीं है। नो हेयर यानी क्यों नहीं है। देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड हो गया। तो वो पूछते हैं कि मेरे हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है। अकबर बीरबल से पूछते हैं, मजेस्टी, महाराज, यू डिस्ट्रीब्यूट आर्म्स टू द पुअर एंड नीडी विथ योर हैंड्स। तो देखिए क्या बताते हैं। ये जो बीरबल हैं वो बोल रहे हैं, मजेस्टी, महाराज, यू डिस्ट्रीब्यूट यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटते हैं। आर्म्स, तो यहाँ पर भी एल साइलेंट होता है। आर्म्स, आर्म्स का मतलब हो गया दान देना, भिक्षा देना, भीख देना। तो ये आर्म्स हो गया। तो आप क्या देते हैं? दान देते हैं। टू द पुअर यानी कि गरीबों को, एंड नीडी, नीडी का मतलब हो गया ज़रूरतमंदों को, विथ योर हैंड्स यानी कि अपने हाथों से। ये हो गया। डैट इज वाई, तो डैट इज वाई को शॉर्ट में बोल सकते हैं दैट्स वाई। तो लिखने में डैट इज वाई तो ठीक है, लेकिन बोलने में ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो लोग जल्दी में दैट्स वाई बोल देते हैं। दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब हो गया इसीलिए। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन योर पाम्स, इसीलिए देर इज नो ग्रोथ यानी कि ग्रोथ नहीं, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि नहीं उगते हैं। ऑफ हेयर यानी कि बाल, ऑन योर पाम्स यानी कि आपकी हथेलियों पर। तो कहने का ये मतलब हो गया, वो बोलते हैं कि जो आप हैं जो ये गरीबों को और ज़रूरतमंदों को आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी दान देते हैं, इसीलिए देर इज नो ग्रोथ ऑफ हेयर यानी कि बालों का ग्रोथ नहीं है, यानी बाल नहीं उगते हैं, ऑन योर पाम से आपकी हथेलियों पर। सेड बीरबल यानी कि बीरबल ने कहा। रियली देन वाई देर इज नो हेयर ऑन योर पाम्स। अब देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये दिखाता है कि जैसे कि उत्साह, आश्चर्य, ये दिखाता है। बोल सकते हैं कि जोर, मतलब किसी चीज़ को जोर दे के बोलना। तो यहाँ पे रियली का मतलब ऐसे, सच, ऐसे। तो बोलने में भी वो चीज़ दिखना चाहिए। सच, देन, तब, वाई देर इज नो हेयर ऑन योर पाम्स। तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, तो हमें सेंटेंस में इस तरह से एक्सप्रेशन भी लाना है ताकि अगला को पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है। देन यानी तब, वाई देर इज नो हेयर यानी कि तब, क्यों नो हेयर यानी बाल नहीं है, ऑन योर पाम्स आपकी हथेलियों पर। तो देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया है। किंग आस्क्ड बीरबल यानी कि जो किंग थे यानी अकबर बीरबल से पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरे हथेलियों पे यानी आपके हथेलियों पे बाल क्यों नहीं, ये बताते हैं। तब वो पूछते हैं कि तब आपकी हथेलियों पे बाल क्यों नहीं है। ये हो गया वाई यानी क्यों, देर इज नो हेयर यानी कि बाल नहीं है, ऑन योर पाम्स यानी आपकी हथेलियों पर। तो अब चलिए आगे बताते हैं बीरबल क्या। किंग आस्क्ड बीरबल, बीरबल से पूछे, आई टेक रिवॉर्ड्स
विथ आई टेक रिवॉर्ड्स विथ माई हैंड्स, यानी कि इसका मतलब हो गया मैं लेता हूँ। रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स का मतलब हो गया पुरस्कार, इनाम। विथ माई हैंड्स यानी कि अपने हाथों से। दैट इज वाई यानी कि दैट्स वाई देयर इज नो ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन माई पाम्स। तो वो बोलते हैं कि मैं क्या है, मैं इनाम लेता हूँ अपने हाथों से। दैट्स वाई, दैट इज वाई यानी कि इसीलिए। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ हेयर यानी कि बालों का ग्रोथ नहीं है, यानी बाल नहीं उगते हैं। ऑन माई पाम्स यानी मेरे हथेलियों पे। किंग अकबर अप्रिशिएटेड यानी कि राजा अकबर अप्रिशिएटेड यानी कि प्रशंसा की बीरबल्स आंसर यानी बीरबल के जवाब का। तो अप्रिशिएटेड सेकेंड फॉर्म के रूप में यानी प्रशंसा की, और इसका सिनोनिम्स ये भी होता है प्रेज। प्रेज यानी प्रशंसा करना, और अप्रिशिएट का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। यहाँ सेकेंड फॉर्म के रूप में हो गया अप्रिशिएटेड। तो जो राजा अकबर होते हैं वो प्रशंसा करते हैं बीरबल की आंसर का, उत्तर का। बट ही अगेन इंक्वायर्ड, लेकिन ही अगेन यानी वह फिर से। तो ही यानी कौन, अकबर। अकबर के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया। इंक्वायर्ड यानी कि उन्होंने पूछा। वेल बीरबल वाई डू द अदर कोर्टियर्स हैव नो हेयर ऑन देयर पाम्स। तो पहले तो पूछते हैं कि मेरे हाथों में क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न बताते हैं क्योंकि आप जो आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसके वजह से। फिर पूछते हैं तो आपके हाथों में क्यों नहीं है, तो जो बीरबल होते हैं वो बोलते हैं क्योंकि मैं रिवॉर्ड्स लेता हूँ इसीलिए मेरे हाथ, ये हाथ नहीं पाम्स में बाल नहीं है। तो अब पूछते हैं, देखिए आगे क्या। वेल बीरबल वाई डू द अदर कोर्टियर्स हैव नो हेयर ऑन देयर पाम्स। इसका मतलब हो गया अच्छा बीरबल वाई यानी क्यों, डू द अदर कोर्टियर्स यानी जो अन्य दरबारी होते हैं, हैव नो हेयर यानी कि बाल नहीं होते, ऑन देयर पाम्स यानी उनकी हथेलियों पर। तो हैव यहाँ प्रेजेंट की पोजीशन को दिखा रहा है। वाई यहाँ WH वर्ड हो गया, वाई के साथ यहाँ पे डू अदर कोर्टियर्स, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की सेंटेंस हो गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम डू डज का यूज करते हैं। तो वो पूछते हैं कि तो क्यों नहीं अन्य कोर्टियर्स जो होते हैं, अन्य कोर्टियर्स यानी दरबारियों के हाथों में, उनके देयर पाम्स यानी उनके हथेलियों में क्या नहीं होते हैं, बाल क्यों नहीं होते हैं। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा भी रीज़न बता दिए और मेरा भी पाम्स में क्यों बाल नहीं होते उसका भी रीज़न बता दिए, लेकिन जो अन्य कोर्टियर्स हैं उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ बताने वाले हैं। मजेस्टी महाराज, द सिंपल ट्रूथ is that you give alms and I take rewards, and these courtiers helplessly rub their hands in a despair। यहाँ फुल स्टॉप है तो देखते हैं। महाराज द सिंपल ट्रूथ, इसका मतलब हो गया कि सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। डैट कि यू गिव यानी आप देते हैं, आर्म्स यानी दान। एंड आई टेक मैं लेता हूँ, रिवॉर्ड्स यानी पुरस्कारों को। एंड दीज कोर्टियर्स ये जो दरबारी हैं, हेल्पलेसली, हेल्पलेसली का मतलब हो गया असहाय यानी लाचार होकर, ये भी बोल सकते हैं। रब यानी कि रब करना यानी मलते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, रब करते हैं, ये हो गया। देयर हैंड्स यानी कि अपने हाथों को। इन डिस्पेयर यानी इसका मतलब हो गया निराशा में। दैट इज वाई यानी इसीलिए। देयर इज नो ग्रोथ ऑफ हेयर यानी बालों का ग्रोथ नहीं है, यानी बाल नहीं उगते हैं। ऑन देयर पाम्स यानी उनके हथेलियों पे। बीरबल रिस्पॉन्डेड विथ अ क्विक विट यानी जो बीरबल थे रिस्पॉन्डेड यानी जवाब दिए। विथ अ क्विक विट इसका मतलब हो गया कि तेज बुद्धि से, ये हो गया। या फिर बोल सकते हैं चतुराई से। तो चतुराई के साथ उन्होंने जवाब दिया। तो देखिए, तो उन्होंने कितनी चतुराई के साथ जवाब दिए बीरबल कि क्यों बाल नहीं होते हैं पाम्स पे। तो जैसे जैसे वो पूछते गए वैसे वैसे तुरंत उनके दिमाग में आंसर आते जाता है और वो बताते जाते हैं। और वैसे नॉर्मल जो इंसान जो होता है वो सोचने का टाइम लेता है, सोचता है कि ऐसा क्यों, लेकिन जो बीरबल थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, उनके पास तुरंत जवाब होता था हर चीज़ का।
तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी अकबर और बीरबल की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।